तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सुगो अब ऑफिशियली तौर पर एक एस रैंक हंटर बन चुका है। साथ ही में हमने देखा था इथेरियम्स का अपोस्टल पाक डोजिन बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि सुगो ने उसके खिलाफ इंडिविजुअली जंग छेड़ दी है और इथेरियम्स का अपोस्टल इससे भी परेशान था कि उसके पास जो स्टाफ फ्रेगमेंट है वह एस रैंक हंटर को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो इस चीज के बारे में वह एक डंजन के अंदर सोच रहा था और तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है और इस लड़की को देखते ही बंदा इस लड़की के खोपड़ी पर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यह लड़की मरती नहीं है बल्कि यह लड़की खुद को रीजनरेट कर लेती है एंड रीजनरेट करने के बाद वह कहती है मेरा नाम है आरसा और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। आगे यह लड़की इथेरियम्स के अपोस्टल से कहती है मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ और इसी के साथ हमारा लास्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो चुका था। तो अब अगले चैप्टर की शुरुआत में इथेरियम्स के अपोस्टल पाक डोजिन कहता है कि तू असल में है कौन। इस पर यह लड़की कहती है मेरा नाम है आरसा और मैं इस दुनिया का एक रेजिडेंस हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद इथेरियम्स का अपोस्टल पाक डोजिन आरसा से पूछता है कि तू मेरे बारे में कैसे जानती है। आरसा बताती है कि यह एक कोइंसिडेंस था, मैं बस स्टारडस्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो इस दुनिया में फैलाया जा रहा है। तो मैं चली गई इसके डिस्ट्रीब्यूटर लिमिंगसन से मिलने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मुझे पता चलता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे इथेरियम्स का अपोस्टल कहा जाता है। आगे आरसा कहती है कि जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरे स्पेशल सबऑर्डिनेट जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में माहिर है उन्हें मैंने तुम्हारे पीछे भेज दिए एंड यह स्पेशल सबऑर्डिनेट कोई और नहीं बल्कि बग्स है, यानी कि वह इंसेक्ट्स हैं जो कि तुम देख सकते हो वह उड़ रहे हैं। इसे देखकर तो पाक डोजिन इमीडिएटली इस बग को मार देता है। साथ ही में अपोस्टल पाक डोजिन के जितने भी बिलीवर्स थे वह सभी आरसा को चारों तरफ से स्टेप कर देते हैं, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि आरसा को कुछ भी नहीं होता, वह बस यहाँ पर स्माइल कर रही थी। आगे आरसा कहती है कि मुझ पर हमला करने का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि यह मेरा ओरिजिनल बॉडी नहीं है, यह सिर्फ मेरा एक क्लोन है। मतलब आरसा इस टाइम अपनी क्लोन बॉडी के जरिए इथेरियम्स के अपोस्टल पाक डोजिन से बात कर रही थी। आरसा यहाँ पर हंसते हुए अपोस्टल से कहती है तुम्हें यह डर है कि मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दूंगी, है ना? लेकिन डोंट वरी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और फिर आरसा कुछ बाहर निकालती है एंड अपोस्टल से कहती है इस चीज से यह प्रूव हो जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए काम की हूँ या फिर नहीं। और यह एक मॉडिफाइड स्टारडस्ट होता है जो आरसा ने खुद बनाई होती है और मार्केट में यह काफी ज्यादा चल रहा होता है। यहाँ पर आरसा कहती है कि इस मॉडिफाइड स्टारडस्ट से तुम एस रैंक के हंटर को भी कंट्रोल कर सकते हो। इथेरियम्स का अपोस्टल इतने टाइम से अपोस्टल इस चीज को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में था, आखिरकार वो एस रैंक के हंटर का ब्रेन वॉश कैसे करेगा। और बंदा इस स्टारडस्ट को अपने हाथों में लेता है और इसके ऑरा से ही उसे पता चल जाता है कि यह मिस्ड बन के सोल फायर से बना हुआ है जो इसके पिछले वाले वर्जन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। लेकिन अपोस्टल पाक डोजिन यह बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि इस लड़की ने इस कॉम्प्लेक्स चीज को ऐसे स्टेबलाइज कैसे कर बना दिया। आरसा अपोस्टल पाक डोजिन के पास आकर कह देती है कि अब से वह इस मॉडिफाइड स्टारडस्ट को इथेरियम्स के अपोस्टल के लिए सप्लाई करेगी, बदले में वह अपोस्टल के साथ मिलकर संग सुगो और मुनार्क को हराएगी। यह सुनकर अपोस्टल को थोड़ा डाउट होता है एंड वह डायरेक्टली आरसा से पूछता भी है कि तू मेरी मदद क्यों कर रही है जबकि तुम्हें पता है कि मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ तुम्हारे दुनिया पर कब्जा करने के लिए। इस पर आरसा कहती है कि यार तुम्हारी सोच बहुत ही ज्यादा घटिया है, मैं इस दुनिया का रेसिडेंट हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि मुझे इस दुनिया का ही साइड लेना होगा। इस पर अपोस्टल पाक डोजिन कहता है कि मेरी बातों को घुमाओ मत, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम उस टाइम सामने क्यों नहीं आई जब लिमिंगसन जिंदा था। आरसा यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है कि यह लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते जो छोटे छोटे बातों पर सवाल उठाते हैं क्योंकि यह पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं किसकी साइड लूंगी। आरसा कहती है ऑब्वियसली मुझे जिस तरफ फायदा होगा मैं उस तरफ ही रहूंगी। एंड फाइनली यहाँ पर रिवील हो जाता है कि आरसा भी एक मुनार्क का डिसेंडेंट है जस्ट लाइक संगिनू की ही तरह एंड उसने डिसाइड कर लिया है कि वह मुनार्क ऑफ शैडो के डिसेंडेंट यानी कि संगसुओ के साथ मिलकर काम नहीं करने वाली है। एंड इसका रीजन तुम लोगों को
पता है कि सोलो लेवलिंग के अंदर जो इंसेक्ट मुनार्क था, मुनार्का प्लेगस यानी कुरेसा, उसको संग जिनवू ने मार दिया था। तो वह इस टाइम उसका ही बदला लेने वाली है आरसा, जिस वजह से वह सुहो के साथ मिलकर काम नहीं करने वाली। खैर आगे अपोस्टल पाक डोजिन आरसा से पूछता है, क्या तुम्हारे पास भी सुहो की तरह अजीबोगरीब पावर है? इस पर आरसा कहती है कि अगर तुम शैडो अथॉरिटी की बात कर रहे हो तो नहीं, लेकिन मेरे पास दूसरे पावर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आरसा यहाँ पर मुस्कुराकर अपनी पावर दिखाती है एंड हम लोग देखते हैं कि लिटरली अपोस्टल के बिलीवर ने जिस डंजन मास्टर को यहाँ पर हरा दिया था वो यहाँ पर फिर से खड़ा हो जाता है। आरसा उसे कंट्रोल कर रही थी। आगे हम लोग देखते हैं कि यह मरा हुआ मॉन्स्टर फुल रेज में आ जाता है। वहाँ पर आरसा कहती है, मैं प्लेगस मोनार्क की डिसेंडेंट हूँ, तो मैं ऐसी चीजों को कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर आरसा कहती है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। सो आगे हमने अपने फोर्सेस को एक साथ ज्वाइन कर लिया, तो इससे हम दोनों को ही बेनिफिट होगा। यह सब सुनकर अपोस्टल पाक डोजिन तो यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है एंड आई थिंक उसे भी समझ में आ गया होता है कि आरसा के पास भी कुछ जबरदस्त पावर है। आगे हम लोग देखते हैं कि आरसा गेट ओपन करके यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने हाइड आउट में वापस चली जाती है, जहाँ पर हम कुछ नए कैरेक्टर को भी देखते हैं जो कि आरसा की तरफ ही होते हैं। हम यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची लड़की को देखते हैं जो आरसा से पूछती है कि इथरेम्स के अपोस्टल के साथ आपकी नेविगेशन कैसी रही। इस पर आरसा कहती है कि हाँ, उसने कहा है कि वह हमारी मदद करेगा। इस पर तो यह लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है, मैं जानती थी आरसा आप यह कर लोगी। आरसा के साथ यहाँ पर एक लड़का था जिसका आइडेंटिटी तो अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन यह छोटी सी लड़की जिसका नाम है पिया। और फिर आरसा अपने मन में सोचती है कि पाक डोजिन अपोस्टल ऑफ द इथरेम्स, उसने मुझे जो भी सवाल किए इस दुनिया के बारे में, मैंने उन सवालों का जवाब दे दिया है और वह हमसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार भी हो गया है, जो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान था। हालांकि आरसा को भी खुद पता है कि इथरेम्स के अपोस्टल का जो प्लान है उसके बीच में शैडो मोनार्क जरूर आएगा, बट इससे आरसा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आरसा के पास भी सिस्टम का एक्सेस होता है, जस्ट लाइक संग सुहो की तरह ही। मतलब तुम लोग समझ सकते संग जिनवू के बनाए हुए सिस्टम पर कुछ तो ग्लिच हुआ है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आरसा भी सुहो की तरह ही जो मोनार्क का डिसेंडेंट है उन सभी को एक साथ गैदर कर रही है। मतलब उसके साथ जो है लड़का है और ये छोटी सी लड़की भी है, यह किसी न किसी मोनार्क का डिसेंडेंट ही है। और मेरे को ना यह छोटी लड़की को देखकर लग रहा है कि यह आइस मोनार्क का डिसेंडेंट है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड आप लोगों को पता ही है कि सुहो को पहले से ही टास्क मिला हुआ है कि सभी 9 मोनार्क के डिसेंडेंट को कलेक्ट करना होगा। जो भी हो सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोग देखते हैं एक बंदे को, और इस बंदे का नाम है ली यूनसक। एंड यह बंदा अभी अभी एस रैंक के हंटर के तौर पर रीअवेकन हुआ है। एंड आप लोग अगर सोलो लेवलिंग का फैन हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह ली सोलो लेवलिंग के अंदर एक हीलर हुआ करता था जो बेक्यूनो का काफी अच्छा दोस्त भी था, और जेजू आइलैंड के अंदर यह बेरू के द्वारा मारा गया था और सुगो ने इसे थोड़ी देर के लिए अपने शैडो में शामिल करके चाहिन को बचाया था। खैर अभी यहाँ पर यह बंदे आए थे फेम गिल्ड से ली को रिक्रूट करने के लिए। यह लोग बहुत ही ज्यादा फोर्स करते हैं ली को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए, लेकिन स्टिल ली इनको मना कर देता है। और यह लोग यहाँ पर ली को एक ए रैंक के गेट के अंदर शामिल करने के लिए आए थे, पर स्टिल ली इन सभी को मना कर देता है। तो यह लोग ली से कहते हैं कि तुम एक एस रैंक के हंटर हो, फिर डर किस बात की है। ली इन सभी से कहता है कि सिचुएशन कैसे भी हो और मनाने वाला कोई भी क्यों ना हो, मैं यह जोखिम कभी भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इसको हर रोज रात में नाइट में आता था कि कोई मैजिक बीस्ट इसे खा रहा है। यह सब सुन के इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इनसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो यह नेविगेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती एंड यह लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बट जब यह लोग यहाँ से नीचे जा रहे थे तो यहाँ पर एक बंदा ऊपर आ रहा था एंड यह कोई और नहीं बल्कि इथरेम्स का अपोस्टल पाक डोजिन होता है। आगे इथरेम्स का अपोस्टल पाक डोजिन ली के बिल्डिंग में आ जाता है और ली इसे देखकर ही पहचान गया था कि यह ग्रीम रीपर गिल्ड का वही एस रैंक हंटर है। सो ली इसे कहता भी है कि मैंने सुना है कि ग्रीम रीपर गिल्ड का जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, तो बिना बताए तुम किसी
किसी के भी ऑफिस में कैसे घुस सकते हो। इस पर अपोस्टल पाक डोजिन कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर एस रैंक हंटर है जो मैजिक बीस्ट के सामने जाने पर भी डरता है। यह सुनकर ली थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वह कहता है, क्या तू यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आया है? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, तो निकल इधर से। और फिर ली अपना पावर अनलीज करता है और वह कहता है, अगर एक भी कदम तूने मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं तेरे ऊपर अटैक कर दूंगा। तो मैं तुझे सजेस्ट करता हूँ कि तुम मुझसे डिस्टेंस बनाकर रख। बट हम लोग देखते हैं कि अपोस्टल पाक डोजिन सीधा जाके इसके सर पर वही मॉडिफाइड स्टार फ्रेगमेंट को घुसा देता है और वह कहता है, डोंट वरी ली, अब से तेरा अपोनेंट कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं होगा, तो तुझे डरने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आगे अपोस्टल पाक डोजिन सुहो और आरसा को याद करते हुए अपने मन में कहता है, मुनार्क ऑफ शैडो का डिसेंडेंट संग सुहो। और दूसरी तरफ एक नया मुनार्क का डिसेंडेंट आया है जो शैडो मुनार्क के डिसेंडेंट का एनिमी है। और यह न्यू अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल की वजह से सिचुएशन काफी हद तक बदल चुका है। मतलब इस टाइम पर अपोस्टल को मजा आ रहा था। वह आगे यह भी कहता है कि यह लोग बाहरी दुनिया के इन्वेडर के अटैक में इतने ज्यादा फोकस है कि इन्हें दिखाई नहीं देता कि इनके ही दुनिया के अंदर काफी सारे क्रैक्स हैं। लेकिन अपोस्टल पाक डोजिन कहता है कि अब से मैं उन सभी दरारों को भरूंगा मेरे अच्छे कामों के लिए। एंड इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि एस रैंक हंटर ली अब पूरी तरीके से अपोस्टल पाक डोजिन के कंट्रोल में आ चुका है और उसकी आंखों में अब वो डर भी नहीं है। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।